वेलकम बैक। यू आर वेलकम इन क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग यहाँ पर जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब भी ये हमारे पास पेपर है, ये 2023 का है, सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है। और इसका अगर हम कोड देखें तो कोड है ये 56। ओके, आई एम राइटिंग हेयर 5651 ये है। और सीरीज है HFG 1E/5। तो ये है, इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास क्वेश्चन है सेक्शन ए के, सॉरी सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं। सो पहला जो आप क्वेश्चन देखेंगे इसमें, विच स्टार्ड कार्बन इज कायरल। वी हैव मॉलिक्यूल्स और हमें बताना है कि उसमें से कौन कायरल है। ये पहला है CH3 CHBr, आफ्टर दैट CH3। ये हो गया, यहाँ पर हमारा स्टार है। और बी के केस में CH3 CH, आई एम पुटिंग स्टार हेयर, Cl CH2Br, ये हो गया। उसके बाद C है OH CH2 CHOH स्टार हेयर CH2OH C, और उसके बाद D है CH3 CBr2, ये स्टार है हमारा CH3। अब इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि आखिर इसमें से जो स्टार वाले कार्बन है, जैसे यहाँ पर ये स्टार वाला कार्बन, यहाँ पर ये स्टार वाला कार्बन, क्या ये कायरल है? अब कायरल का मतलब क्या है? कायरल का मतलब है ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन आर डिफरेंट। ये अगर हम कर पा रहे हैं कि अगर हमारे पास जो चारों ग्रुप अटैच हैं, जैसे कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, तो उस कार्बन से जो 4 ग्रुप अटैच हैं, जो कार्बन की वैलेंसी 4 है, उससे जो 4 ग्रुप अटैच हैं, एक इधर एक इधर एक इधर इधर, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो कायरल होगा, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो कायरल नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर बनाते बड़ा आसानी से हमें पता चल जाएगा। जैसे इस कार्बन, ये कार्बन एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर एक H है, एक Br है, इधर हम देखें CH। ओके, ये इधर भी। अब देखिए, ये इसका यही इसी कार्बन को हमें देखना है कि ये कायरल है कि नहीं है। एक ग्रुप तो आपका Br अटैच है, एक ग्रुप H अटैच है, 2 ग्रुप डिफरेंट हो गए। तीसरा ग्रुप इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। ये जो दोनों ग्रुप हैं आपके, ये दोनों ग्रुप सेम है, इसका मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। 3 टाइप्स के ग्रुप हैं, 1 2 और ये दोनों, मतलब टोटल 3 टाइप्स के ग्रुप्स हैं, तो ये हमारा नहीं है। अब इस केस में देखते हैं, इधर हमने CH3 अटैच कर दिया, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हमने H ऐड कर दिया, यहाँ पर Cl ऐड कर दिया, CH2 और Br। इस केस में देखिए आप, ये स्टार्ट कार्बन है, इस स्टार्ट कार्बन से एक तो Cl आपका अटैच है, अलग तरीके का ग्रुप आपका हाइड्रोजन अटैच है। इस तरफ अलग तरीके का ग्रुप आपका मेथिल अटैच है, ये थर्ड ग्रुप है। इस तरफ आपका अलग तरीके का ग्रुप CH2Br अटैच है, ये फोर्थ ग्रुप। मीन्स जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो चारों ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकुलर आपका कार्बन है, ये आपका कायरल कार्बन है, इसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। मतलब जो कार्बन है उससे जो चारों ग्रुप आपके अटैच हैं, अगर वो डिफरेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपका कायरल कार्बन है। तो ये आपका कायरल कार्बन है। हमें यहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर यहीं पर मिल गया है। जो बी ऑप्शन है आपका, वहाँ पर जो आपका स्टार वाला कार्बन है वो एक्चुअली कायरल है। इस केस में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। हमें ये पता है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे इस तरीके से हमारे पास एक एल्कोहल ले लिया गया RCH2OH,
अब इसका ऑक्सीडेशन हमें कराना है, हम देखते हैं किस तरीके से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अब ये बात देखिए, अगर कंप्लीटली हम ऑक्सीडाइज करा दे रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका RCOOH, मतलब एल्कोहल सीधे सीधे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है एक्चुअली ऑक्सीडेशन में। लेकिन ये कब होगा? जब हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफ़ी स्ट्रांग लेंगे, मतलब एल्कोहल को काफ़ी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे, तब आपका एल्कोहल डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा आप ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। जैसे हम क्या करें, इसके केस में हम PCC ले लेते हैं, जिसको पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, या फिर हम CrO3 ले लेते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड होता है। तो आपका एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में एक्चुअली कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से अगर आपका एल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। फर्दर अगर इसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं, KMnO4 वगैरह से ऑक्सीडेशन करा दे रहे हैं, तो ये एक्चुअली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन सा एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये ब्यूटेनॉल जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्यूटेन 1 ऑल है। CH3 ऐसे लिखा, फिर CH2 लिखा, CH2 लिखा और CH2OH, ये है ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल। अगर इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो आपका सीधे सीधे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर चांस है इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए। ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3, CH2, CH2 और CHO में, ब्यूटेनल डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ब्यूटेन 2 ऑल, ये देखिए प्राइमरी आपका एल्कोहल है ये। अगर हमने सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया ब्यूटेन 2 ऑल, CH3, CH2, COH यहाँ पर और CH3, ये ब्यूटेन 2 ऑल है। ये भी आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसको अगर हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका, जैसे ये प्राइमरी आपका एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज हुआ था तो ये एल्डिहाइड बना था। अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर है, तो आपका कीटोन बनेगा ये, क्योंकि इधर CH3 आपका है, इधर CH2 है, ये ब्रेक हो नहीं सकता है। इधर एल्किल ग्रुप है, इधर एल्किल ग्रुप है, मिडिल में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा CH3 और CH2, ये हो गया CH3। एक्चुअली ऑक्सीडेशन में होता क्या है, जो आपका एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन रहता है और वो वाला कार्बन आपका CO ग्रुप में या कार्बोनिल ग्रुप में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लग जाता है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक्चुअली लग गया है। अब C वाला केस देखते हैं, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ये है आपका 2 मेथिल, ये 2 से आपका मेथिल भी अटैच है और इसी 2 से आपका OH भी अटैच है। इधर CH3 हो गया, इधर CH2 हो गया, इधर CH3 हो गया। इस केस में अगर हम ऑक्सीडाइज करें, हमारे लिए दिक्कत है, अब ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। कैसे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है। आखिर अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर हम डबल बॉन्ड ले आएंगे तो ये जो हमारे 3 ग्रुप्स हैं, इसमें से किसी ना किसी ग्रुप को तोड़ना पड़ेगा हमारा जो एल्काइल, नहीं तो यहाँ पर कार्बन आपका टोटल इस पर 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, 5 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इस केस में अगर आपका जो एल्कोहल है वो टर्सरी एल्कोहल है, तो टर्सरी एल्कोहल को एक्चुअली ऑक्सीडाइज करना वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हम ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, एक्चुअली दिस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A Voltaic cell is made by connecting two half cell represented by half equation below। यहाँ पर दो हमारे हाफ इक्वेशन दिए गए हैं, एक हाफ इक्वेशन ये है, एक हाफ इक्वेशन ये है। अच्छा, इसका अगर हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि विच वन इज एक्चुअली करेक्ट, तो ऑप्शन देखते हैं तो पहला जैसे Fe2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड, हमें ये भी समझना है कि आखिर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और हर एक ऑप्शन में अगर लास्ट में आप देखेंगे द वोल्टेज ऑफ द सेल इज दिस, तो एक काम करते हैं, पहले हम ये एक्चुअली जो है
ये बाद में देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन क्या हो रहा है ये पोर्शन। हम इसका वोल्टेज, सेल का वोल्टेज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेल का वोल्टेज एक्चुअली कैसे जो है कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक बात और आप देखिए, यहां पर दो रिएक्शन दिए गए हैं, एक ये है Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, एक में Sn2 पॉजिटिव Sn में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं, यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। अब एक चीज आपको और करना है, इसमें यह समझना है कि आखिर रिडक्शन हो किसका रहा है। तो हम पहले वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज किसका, ये जो वोल्टेज है ये -0.14 वोल्ट है, ये जो वोल्टेज है 0.77 वोल्ट जो वोल्ट है। मतलब ये वोल्टेज आपका ये बिगर अमाउंट है, ये जो वोल्टेज है ये हाई वोल्टेज है। तो जो हाई वोल्टेज होता है एक्चुअली वही वहां पर प्रोसेस होता है। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, रिडक्शन के लिए Fe3 पॉजिटिव के रिडक्शन के लिए एक्चुअली हाई वोल्टेज दिया गया है। तो इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव का Fe2 पॉजिटिव में रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जो हमारा सेल है वहां पर इसका रिडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो हाई है। अब हाई वोल्टेज से आइडिया लगाएंगे कि आखिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज आपका हाई दिया गया है, तो इसका मतलब कि इसका आपका यहाँ पे दिख रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो रियलिटी में इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन दिखाया गया, लेकिन वोल्टेज इसका कम दिया गया है। वोल्टेज क्योंकि कम दिया गया है तो इसका मतलब कि इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको जो इक्वेशन होगा वो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम क्या करें, हमारा जो इक्वेशन है वो जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा। हमारा जो इक्वेशन आएगा उसमें Sn का Sn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जो हमारा वोल्टेज है यहाँ पर वो रिडक्शन के लिए तो वोल्टेज इतना है, लेकिन जब हमने इक्वेशन को चेंज कर दिया है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो हमारा जो वोल्टेज है वो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन को चेंज कर दिया। जो इस साइड था उसको उस साइड, जो उस साइड था उसको इस साइड ले आए हैं। तो हमारा जो ये वोल्टेज है अब एक्चुअली +0.14 वोल्ट ये एक्चुअली चेंज हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव का एक्चुअली रिडक्शन हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, प्लस ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और जो वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो रहा है दैट इज एक्चुअली +0.77 वोल्ट। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन पूरा अगर हमें देखना पड़ेगा तो हम देखेंगे। देखिए, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बैलेंस कर रहे हैं तो इस पर कोई एक्चुअली इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो Sn हो जाएगा प्लस Fe3 पॉजिटिव, इसके बाद Sn2 पॉजिटिव, ये टोटल नेट रिएक्शन वहाँ पर यही हो रहा है Fe2 पॉजिटिव। और जो वोल्टेज है, क्योंकि हमने इसको और इसको ऐड कर दिया है तो वोल्टेज भी आपका ऐड हो जाएगा, 4 और 7 11 हो जाएगा, 1 और 7 8 और 9 0.91 वोल्ट। जो आपका सेल है उसका जो एक्चुअली जो सेल पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 0.91 वोल्ट आएगा और ये प्लस में आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, एक ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इतना है, ये हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि माइनस में है। ये हमारा अमाउंट ठीक दिया गया है, ये भी अमाउंट हमारा ठीक दिया गया है। अब एक चीज और देख लेते हैं, हमने बताया है कि इसमें Fe का एक्चुअली रिडक्शन हो रहा है, ये Fe3 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखते हैं कौन सी बात इसे कही गई है। Sn इज ऑक्सीडाइज्ड, यस डेफिनेटली Sn जो है आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरे में Fe2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड, Fe2 पॉजिटिव यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस केस में हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज वे इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन विच Sn इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड एंड द वोल्टेज ऑफ द सेल इज दैट इज एक्चुअली 0.91 वोल्ट। तो इस तरीके से आप इस जो है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आपने यहाँ कैलकुलेशन करने में यहाँ पर थोड़ी भी गलती की, अगर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए
यहाँ पर आपकी गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। देखिए बाकी दो ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका आ जा रहा है, यहाँ पर ये आ जा रहा है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस में अगर आपने चूका, थोड़ा गलती किया, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इस केस में देखिए यहाँ पर क्या है, 4 हाफ रिएक्शंस आर गिवन। ये हाफ रिएक्शंस कहाँ से हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो फैराडेज, एक्चुअली फैराडेज लॉ की ज़रूरत तो फिलहाल नहीं है वहाँ पर, जो हम इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं जब सेल बनता है, वहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसके बाद उसमें करंट पास करते हैं, उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है, कैटायन और एनायन में ब्रेक होता है, फिर एनोड और कैथोड की तरफ मूव करता है और वहाँ पर उसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद एक्चुअली वो किसी न किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका एक्वस ब्राइन, अब ब्राइन क्या है, एक्वस का मतलब H2O, ब्राइन का मतलब NaCl, मतलब जो नमक वाला पानी है, जो नमक वाला पानी है एक्चुअली उसी को हम बोलते हैं ब्राइन। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन है, उसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, हमें कौन कौन सा इक्वेशन मिल रहा है। अब सोचिए आप, कॉन्सेंट्रेटेड आपका अगर ब्राइन है, जैसे H2O है तो ये वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और OH माइनस में, ये ब्रेक हो गया। साथ साथ में आपका Na प्लस, ये जो आपका NaCl है ये भी ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। अब एट एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले पर कौन कौन चीज़ें जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज वाले पर ये आपकी चीज़ें जाएंगी, तो वहाँ पर आपका Cl माइनस भी जाएगा, OH माइनस भी जाएगा और ये Cl माइनस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लोरीन गैस एनोड पर ऐसे बाहर निकल जाएगी। ये OH ऐसे रह जाएगा क्योंकि एक चीज़ हमने पढ़ा है इस केस में, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल वो मैटर करता है। आखिर अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये जो Cl है वो तो ऑक्सीडाइज हो गया है, OH क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये Cl का प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब ये पहले ऑक्सीडाइज होगा। इसकी टेंडेंसी अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो ये कम ही वोल्टेज पर एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो एक्चुअली दैट इज़ द पॉइंट कि ये Cl आपका क्यों ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ये नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। एनोड पर आपका क्लोरीन गैस निकल गया, ये चीज़। अब हमारे पास बचा हुआ है कैथोड। कैथोड पर क्या इसमें से हो रहा है, कैथोड पर हमारे क्या क्या जाएंगे, कैथोड पर H प्लस बचा हुआ है और Na, ये दोनों चीज़ें जाएंगी, H प्लस भी जाएगा, Na प्लस भी जाएगा और H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एक्चुअली बचा रह जाएगा। अब जो आपका इस तरीके का सेल था जिसमें हमने एक्वस NaCl लिया था, वहाँ पर हमने इस तरीके से जो है एक्चुअली यहाँ पर ये एनोड लगाया था और यहाँ पर हमने कैथोड लगाया था। उस एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमारा ये क्लोरीन गैस इधर से एनोड पर निकल जाता है और वहाँ बगल में बच जाता है OH माइनस, और ये कैथोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Na प्लस यहाँ बच रहा है, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस इधर से निकल जा रहा है। तो ये जो Na प्लस और OH माइनस है ये यहाँ पर मिल करके बना लेते हैं NaOH। तो कहने का मतलब वहाँ पर तीन चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। एक तो आपका ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बात सही है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आपका ये रिएक्शन वहाँ पर नहीं हो रहा है, ये आपका Na प्लस ये रिएक्शन भी वहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब पहला और चौथा ये दोनों, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये इक्वेशंस एक्चुअली वहाँ पर, ये रिएक्शंस वहाँ पर टेक प्लेस कर रहे हैं। देन ऑप्शन डे इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डे इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि OH यहाँ पर है, OH करा दें हम, Na करा दें, ये नहीं। आपको ये चीज़ें साफ साफ पता होना चाहिए कि NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। यहीं पर अगर आपका मोल्टेन NaCl दिया होता है जिसमें वाटर नहीं पड़ता है तो वहाँ पर इक्वेशन दूसरे तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर मोल्टेन NaCl नहीं दिया गया, यहाँ पर एक्वस NaCl दिया गया, तो आपका जो आंसर है वो दूसरा आएगा। तो केयरफुल्ली आपको सॉल्व करना है, देखना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। इस केस में हमारा सही आंसर यही है, इस केस में हमारा सही आंसर यही है। थैंक यू।